हेलो बच्चों। देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन को सबसे पहले मैं रीडिंग दे देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ए सैंपल ऑफ चारकोल वेट 6 ग्राम वाज brought into contact with गैस containing in a vessel of 1.52 liter capacity at 27 degree Celsius. The pressure of gas was found to be fall from 700 to 400 mm of Hg. ओके, यहाँ तक क्वेश्चन पढ़िए। ओके, पहले मैं यहाँ तक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, बाकी का बच्चा हुआ मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। The volume of gas is reduced to 0 degrees Celsius and 1 atm that is adsorbed per gram of adsorbent under the experimental condition is। और सॉलिड वॉल्यूम की सॉलिड चारकोल की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, राइट। बिल्कुल, और उसको एक नेग्लेक्ट करना है, ये बात लिखी है। ओके, कर लेते हैं भाई इसको भी। देखिए आपको यहाँ पर डाटा जो गिवन है मैं उसको लिख देता हूँ। आपको गिवन है कि यहाँ पर ना आपके पास एक कंटेनर था, ठीक है। एक कंटेनर था ऐसे क्लोज करके, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर गैस थी। गैस का प्रेशर था 760 mm ऑफ एच जी। ओके, 760 mm ऑफ एच जी। टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। ओके, केल्विन में कैसे बदलोगे, टेम्परेचर इन डिग्री डिग्री सेल्सियस प्लस 273, राइट। टेम्परेचर था 300 केल्विन और क्या डाटा गिवन है, और वॉल्यूम थी 1.52 लीटर कंटेनर की वॉल्यूम। तो आपने क्या किया, इसके अंदर चारकोल डाल दिया। चारकोल की प्रॉपर्टी क्या है कि चारकोल के ऊपर गैस एडजॉर्ब हो जाते हैं, राइट। ओके, लिखा भी है इसमें एडजॉर्प्शन वर्ड, राइट। एडजॉर्ब हो जाते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेगी कंटेनर, कैसे नहीं, कंटेनर टूट के छोटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी जो प्रेशर है वो 760 से किस में चला गया है, वो चला गया है यहाँ पर 300, सॉरी नॉट 300, 400 mm ऑफ एच जी। बाकी सारी चीजें सेम है, 300 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पर 1.52 लीटर है। तो सबसे पहले तो इसको देखिए हम एटीएम में बदल लेते हैं। एटीएम में क्यों बदल रहे हैं आपको समझ में आएगा। एटीएम बदलने के लिए देखिए आपको पता है यहाँ पे भी 760 से डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी 760 से डिवाइड कर दो। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा एटीएम में। एम ऑफ एस जी को 760 डिवाइड कर देते हो तो एटीएम में आंसर आ जाएगा। ओके, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल एडजॉर्ब्ड। ओके, मान लीजिए कंटेनर में शुरुआत में 10 मोल थे। ओके, और फाइनल मोल मेरे पास 6 थे। तो इसका मतलब क्या है, 10 में से 4 मोल एडजॉर्ब हो गए होंगे चारकोल के ऊपर, तभी तो फाइनली 6 बचे, राइट। तो हमें यही निकालना है कितने एडजॉर्ब हुए। देखिए तो नंबर ऑफ मोल एडजॉर्ब्ड इज इक्वल टू इनिशियली कितने मोल थे माइनस फाइनल कितने बचे। यानी कि शुरुआत में 10 मोल थे, फाइनल आपके 6 बच गए, यानी 4 मोल एडजॉर्ब हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ मोल नहीं गिवन, लेकिन प्रेशर का डाटा गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रेशर इनिशियल इनटू वॉल्यूम अपॉन आरटी माइनस प्रेशर इनिशियल, बाकी सारी चीजें सेम है, वॉल्यूम बाय आरटी। तो इसी से आपका फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल एडजॉर्ब्ड। देखिए नंबर ऑफ मोल एडजॉर्ब्ड इज इक्वल टू पी इनिशियल, इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर, यहाँ पे फाइनल था। ओके, फाइनल प्रेशर इंटू वी अपॉन आर टी। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 760 माइनस 400। देखिए 760 माइनस 400 डिवाइड बाय 760 इंटू, ओके, और यूनिट क्या है, यूनिट है इसकी एटीएम। ओके, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 1.52 लीटर। आर की वैल्यू क्या लेते हैं, अगर प्रेशर एटीएम में वॉल्यूम लीटर में हो तो 0.0821 एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, राइट। एटीएम लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, और और ओके टेम्परेचर की वैल्यू हमें 300 की बनी है। तो देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल एडजॉर्ब्ड कितना आएगा। देखिए 700 नॉट 760, 700 में से 400 क्या, देखिए ऊपर आएगा 300। एटीएम लीटर सब कुछ कट चुका होगा, डिवाइड बाय 760 गुना 1.52 डिवाइड बाय 0.0821। तो यानी ये पूरी वैल्यू नंबर ऑफ मोल एडजॉर्ब्ड किसके बराबर आने वाला है, ये बराबर आने वाला है। ओके, आपका
0.02436, यानी इतने मोल आपके चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल, देखिए आपका डाटा क्या निकल गया है, बस यहां तक ही मेन था। देखिए, नंबर ऑफ मोल एडजॉर्ब्ड ऑन 6 ग्राम, एडजॉर्ब्ड एडजॉर्ब ऑन 6 ग्राम, किसके ऊपर, चारकोल, वो है आपका वैल्यू 0.02436। अब आपको बोला गया, अगर इसी को मैं अगर ले जाऊं किसी कंडीशन पर, अगर मैं वॉल्यूम कर दूं इसकी, अगर मैं वॉल्यूम रख दूं इसकी, देखिए वॉल्यूम रख दूं यहाँ पर, ओके वॉल्यूम आपको बतानी है। वॉल्यूम क्या होगी, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ओके, और आपका प्रेशर 1 atm हो, तो ये पूरा पीवी इक्वल टू एनआरटी निकालने की जरूरत है, हमें पता है ये कंडीशन आपकी एसटीपी पे है। एसटीपी पे क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाइड बाई, ओके, नंबर ऑफ मोल एडजॉर्ब्ड, यानी 0.0243। लेकिन देखिए अभी भी आपका आंसर गलत आएगा, क्यों, क्योंकि आपका ने जो आंसर निकाला वो निकाला, अगर 6 ग्राम होता तो कितना होता, चारकोल कितना होता, 6 ग्राम, तो आपकी वॉल्यूम कितनी यूज हुई होती। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, रिड्यूस टू 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm दैट इज एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी 1 ग्राम चारकोल के ऊपर कितना हुआ, ये जो वॉल्यूम है वो टोटल है। ये आपकी वॉल्यूम किसके लिए, 6 लीटर डाला था हमने, 6 ग्राम डाला था, लेकिन इसमें अगर 1 ग्राम होगा तो कितना होगा ये पूछा गया है। तो देखिए 6 ग्राम के लिए इतना है वॉल्यूम, अगर लीटर 1 ग्राम की मैं बोलूंगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा 6 से डिवाइड कर दो, ओके, 0.0243, ओके, यहाँ पे आप ऐसा कर दीजिए, ओके, इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए 6 से, 6 ग्राम के लिए इतना, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, इतना, ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, देखिए लीटर पर ग्राम। इसको आप सोल्व करोगे तो वॉल्यूम इन लीटर, ओके, इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 90.98। देखिए 90.98 के आसपास आएगा, जिसको आप 90.98 के आसपास कुछ आएगा, जिसको आप इतना मत लिखिए, इसको आप लिख लीजिए 91, राइट, इसको आप लिख लीजिए, वॉल्यूम आएगी लीटर पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए इतनी वॉल्यूम चाहिए, जिसको आ जाएगा आंसर 91 लीटर पर ग्राम, ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा, कि मतलब इतने लीटर गैस एब्जॉर्ब हुई है 1 ग्राम चारकोल के ऊपर, ओके। इसको आप सोल्व करोगे, सॉरी नॉट लीटर, एक थोड़ा सा चेंज कर लेना, एमएल में आंसर आएगा, राइट, इतना ज्यादा डाटा थोड़ी आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, देखिए यहाँ पर, एक मिनट, 90.98 इंटू 10 की पावर -3, ओके, इंटू 10 की पावर -3 लीटर पर ग्राम। लेकिन अगर आपको बदलना है लीटर को ग्राम में, आपको पता है 1 लीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 ml के, तो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 90.98, ओके, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ml पर ग्राम, ओके, और इसको आप ऑलमोस्ट 91 लिख सकते हो, आप आंसर लिखोगे 91 ml पर ग्राम, यानी इतने ml गैस एब्जॉर्ब हुई थी 1 ग्राम चारकोल के ऊपर। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।